नमो नमः विद्यार्थिना, अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिना, अस्माकं त्रयोदशं पाठं पठामः, जो हमारा 13वां पाठ है संज्ञेय शक्ति। इसको हम अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों। इसके हम 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। पहले 2 भागों में हमने पाठ के बारे में जाना, पाठ परिचय के बारे में जाना, कवि का परिचय जाना, किस प्रकार से संगठन शक्ति का महत्व है उसके बारे में जाना। दूसरे भाग में हमने मूल पाठ को देखा बच्चों, और तीसरे भाग में हमने इस पाठ में अभ्यास जो प्रश्न थे उनके बारे में जाना। आइए चतुर्थ भाग अस्ति अस्माकं समक्षे व्याकरणात्मक प्रश्नाः, व्याकरणात्मक प्रश्नों के रूप में देखते हैं बच्चों। सर्वेषां पुनः स्वागतम। अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा नामपि लेख्यम, यानी अधोलिखित जो ये पद हैं इनका संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखना है बच्चों। शक्ति द्वारैव, यानी शक्ति के द्वारा ही, स्वप्ने अपि भूताविष्टा याश्च, इनका हमको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम लिखना है। आइए लिखते हैं शक्ति द्वारैव, इसका हमने संधि विच्छेद किया। शक्ति द्वारा प्लस एव, शक्ति द्वारा प्लस एव बच्चों, यहाँ आ और ए मिलकर क्या होते हैं, वृद्धि हो गई, यहाँ आई हो गया बच्चों। यहाँ आई, ये डबल मात्रा आ रही है ना बच्चों, तो ये आई हो गया। तो शक्ति द्वारैव, शक्ति द्वारा प्लस एव, यहाँ कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि, वृद्धि राधे जो सूत्र है उसके द्वारा। स्वप्ने अपि, यानी बच्चों इसका संधि विच्छेद किया हमने, स्वप्ने प्लस अपि, तो यहाँ स्वप्ने पदांत है और पदांत सप्तमी विभक्ति का रूप है ये, तो यहाँ बाद में ए किया हमने, तो हमने इसका क्या हो जाता है इस स्थिति में, एंगो पदांता दति, यानी पदांत एंग का के बाद में यदि ए हो तो उसका अवग्रह हो जाता है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि भूताविष्टा, भूताविष्टा, भूत प्लस आविष्टा, भूत प्लस आविष्टा, ए और आ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया बच्चों यहाँ। और कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है बच्चों, दीर्घ संधि। सवर्ण अच्छा है, यहाँ अकय सवर्ण दीर्घ जो सूत्र है उससे दीर्घ संधि हो गई बच्चों। याश्च, याहा प्लस च, यहाँ इसका स हुआ और इस स का ये श हुआ, और इससे कौन सी संधि होगी, सत्व विसर्ग संधि, यानी सत्व विसर्ग संधि हो गई यहाँ। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितेषु समस्त पदेषु नाम निर्देश पूर्वकम समास विग्रहो विधेय है, यानी जो अधोलिखित पद है, समस्त पद है, इनका विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। भूताविष्टा, गौरवघाता और अभावेन शक्ति शून्याः, यानी भूताविष्टा, गौरवघातः, अभावेन शक्ति शून्याः। आइए इनके उत्तरों को देखते हैं बच्चों। भूताविष्टा का बनेगा भूतेन आविष्टाः, भूतेन आविष्टाः, और इसका समास होगा तृतीया तत्पुरुष समास। यहाँ तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति होने के कारण यहाँ कौन सा समास हुआ, तृतीया तत्पुरुष हुआ। गौरव गाथाः, यानी गौरवस्य गाथा, यानी यहाँ षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अभावेन, यानी न भावेन, न भावेन, और यहाँ कौन सा समास हो गया, नए तत्पुरुष समास हो गया। न भावेन का न का ए हुआ और यहाँ नए तत्पुरुष समास होता है बच्चों। शक्ति शून्य, यानी शक्ते है शून्य, शक्ति में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, शक्ति से जो शून्य है, और षष्ठी विभक्ति होने के कारण षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ बच्चों। ये हमारे अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिख्यताम, यानी अधोलिखित पद हैं जगति, शक्ते, अस्माकम, कारणात्, संगठने, इनमें विभक्ति लिखनी है, वचन लिखना है। आइए लिखते हैं। जगति में जो जगत शब्द है उससे जगती रूप बनता है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है बच्चों ये। उसी प्रकार से सकते, सकते में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है बच्चों, और षष्ठी विभक्ति कौन सी वचन में है, एक वचन में है। षष्ठी एक वचन है। उसी प्रकार से अस्माकम षष्ठी का बहुवचन हुआ। मम आवयो अस्माकम, षष्ठी का बहुवचन। कारणात्, कारणात् में पंचमी विभक्ति है और एक वचन का ये रूप है। कारणात्, कारणाभ्याम, कारणेभ्य, इस प्रकार से रूप चलते हैं। संगठने, संगठनयो, संगठनेषु, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी, एक वचन का ये रूप है बच्चों। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्ययश्च पृथक लिख्यताम, यानी निम्नलिखित जो पद हैं शक्तिमान, जेतुम,
करणीय, निपात्य, भूत्वा। इनमें क्या लिखनी है? प्रकृति लिखनी है, अर्थात इनमें धातु और प्रत्यय को हमको लिखना है। आइए लिखते हैं। शक्तिमान में प्रकृति होगी शक्ति, और प्रत्यय कौन सा हो गया? मतुब, और मतुब का मत बचा बच्चों, मत का मान हो गया। जे तुम में जी धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन का तुम बचता है बच्चों, तो जे तुम रूप बना। करणीय क्री धातु है, अन्य प्रत्यय का रूप है, ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में करणीय बनता है, नपुंसकलिंग में करणीयम बनता है। उसी प्रकार से निपात्य, नि उपसर्ग है, पत धातु है, लेप प्रत्यय है, लेप का ये बचता है बच्चों। उसी प्रकार से भूत्वा, भू धातु है, भू प्रकृति है, कत्वा प्रत्यय है, और कत्वा का त्वा शेष बचता है। इस प्रकार से रूप बनेगा भूत्वा। आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। अधो निर्दिष्टान पदान आश्रित्य वाक्यानि रचयता, यानी अधोर निर्दिष्ट जो पद हैं, कश्चन, सांप्रतम, एव, अपरम, यद, इनके आधार पर हमको क्या करना है? वाक्यों की रचना करनी है, वाक्य बनाने हैं बच्चों। तो बनाते हैं। कश्चन को हमने बनाया, कश्चन को लेते हुए बालकः अत्र आगच्छति, कोई बालक यहाँ आता है। कश्चन छात्रः तत्र पठति, कोई छात्र वहां पढ़ता है। कश्चन वीरः आगच्छति, कोई वीर आता। इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। सांप्रतम, सांप्रतम कक्षा नास्ति, इस समय कक्षा नहीं है। सांप्रतम जलम नास्ति, इस समय जल नहीं है। सांप्रतम विद्युत अस्ति, सांप्रतम विद्युत है। सांप्रतम एक वादनम, इस समय 1 बज गया है। इस प्रकार से हम अनेकों वाक्य बना सकते हैं बच्चों। एव शक्तिमान एव सर्वत्र विजयम प्राप्नोति, जो शक्तिमान आदमी है वही सब जगह क्या प्राप्त करता है? विजय प्राप्त करता है। युद्ध में भी हो या किसी भी जगह पे हो, जो शक्ति से युक्त होता है वो हमेशा जीत प्राप्त करता है। अपरम, इदम अपरम कष्टम आपतितम, ये दूसरा कष्ट, अपरम को हमने लेना था, कष्टम यानी दूसरा कष्ट आ गिरा है। उसी प्रकार से यत छात्र कथयति यत अहम गृहम गमिष्यामि, छात्र कहता है कि मैं घर को जाऊंगा। छात्र कथयति, शिक्षक कथयति अहम संस्कृतम पाठयामि, मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा। संस्कृतम पाठिष्यामि, संस्कृतम वदिष्यामि। इस प्रकार से अनेकों वाक्य हम बना सकते हैं बच्चों। आइए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कुरुतः, यानी निम्नलिखित जो वाक्य हैं, मानवाः सर्वत्र विजयम कामयन्ते, बलम सांप्रतम संगे एव निविशति, शक्ति द्वारै सर्वम कर्तुम शक्यते, जना युद्धे विजयम लक्ष्यते, इनका हमको वाच्य परिवर्तन करना है। कर्म वाच्य को कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य को कर्म वाच्य। आइए करते हैं परिवर्तन। मानवाः सर्वत्र विजयम कामयन्ते, जो मानव है सभी जगह विजय प्राप्त की कामना करते हैं बच्चों। तो ये कौन से वाच्य में है? यह है कर्तृवाच्य का वाक्य बच्चों। कौन से वाच्य का? कर्तृवाच्य का। और कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य में जब हम बनाते हैं, यानी 1 2 1, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया आती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, और उसको हम तृतीया 1 1 यानी तृतीया विभक्ति में करते हैं कर्ता को, और प्रथमा में कर्म को, और कर्म के अनुसार क्या होती है? क्रिया होती है। तो मानवा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन था, इसको किस में बदला बच्चों? तृतीय विभक्ति में। तो मानवई, सर्वत्र की सर्वत्र, विजयम यानी यहाँ कर्म था, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो इसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन किया, तो विजय रूप बना। क्या बना? विजय। और काम्यते, ये काम्यते। उसी प्रकार से बलम सांप्रतम संगे एव निविशति, यानी बल वर्तमान में संग में ही, संगठन में ही निवास करता है, तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसको हमने किया तृतीय विभक्ति में। तो बलेन सांप्रतम संगे एव निवसति का निवश्यते, ये रूप इसमें बना बच्चों। शक्ति द्वारा सर्वम कर्तुम शक्यते। अब ये इसमें क्या है बच्चों? ये कर्मवाच्य का रूप है, तो शक्ति द्वारा ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा? सर्वम कर्तुम। अब इसमें कुछ नहीं बदला, केवल क्रिया बदली है बच्चों, बाकी समान रूप रहते हैं, ऊपर भी समान रहते हैं, नीचे भी समान रहते हैं। सर्वम जो वहां भी था तो वो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन विभक्ति तो बदली है। उसी प्रकार से जन है, युद्धे विजयम लक्ष्यते, जन यानी यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तृतीयम बना जने, जनेन, युद्धे का युद्धे, विजयम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, प्रथमा में बनाया इसको, विजय, लक्ष्यते का लक्ष्यते। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन वाच्य परिवर्तनों को देखा, इन वाच्यों को देखा। किस ये हमारे अच्छे समझ में आया होगा?
और ये छठा प्रश्न था हमारा। कुल मिलाकर हमने इसमें इस भाग में 6 व्याकरणात्मक प्रश्नों की चर्चा की, संधि, समास, विभक्ति, इनके बारे में जाना। इसी के साथ ही आपका ये 13वां पाठ कंप्लीट होता है और 13 पाठों के साथ ही आपकी जो द्वादशी की जो पुस्तक है, विजेत्री जो पुस्तक है, वो पूर्ण होती है। लेकिन बच्चों, चतुर्दश पाठ है अभी अस्ति, 14वां पाठ भी है, लेकिन वो हमारे पाठ्यक्रम से अभी इस समय हटा दिया गया है, इसलिए ये पाठ आपका अंतिम पाठ था। और इसके बाद में हम संस्कृत साहित्य की संधि, समास, कारक जो भी है उनका हम अध्ययन करेंगे। और ये पाठ आपके अच्छे समझ में आया होगा, आप बार बार इनको पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।